देखिए लिमिट का वैल्यू फाइंड करना आपको दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। क्या दिया हुआ आपको? x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। n प्लस वन अंडर ब्रैकेट फैक्टोरियल n प्लस टू है, n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस टू ब्रैकेट आपको फैक्टोरियल दिया हुआ माइनस n प्लस वन ब्रैकेट फैक्टोरियल। हम लोग जानते हैं आपको यहाँ n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n फिर n माइनस वन फैक्टोरियल, एक घटाएंगे। फिर आपको अगर 7 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। फिर आप आगे भी लिख सकते हैं, कहाँ तक? 1 तक। तो यहां देखिए आप जो दिया हुआ है प्रॉब्लम में लिमिट n है टेंस टू इन्फिनिटी है, फैक्टोरियल के फॉर्म में दे दिया आपको। तो n प्लस टू ब्रैकेट आपको फैक्टोरियल, फिर दिया हुआ है n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आपको n प्लस टू फैक्टोरियल माइनस n प्लस वन फैक्टोरियल। यहां देखिए n प्लस वन है, यहाँ n प्लस वन है, इसको इस फॉर्म में लाइए। n प्लस टू फैक्टोरियल है आपको, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस टू को छोड़ दीजिए, फिर n प्लस टू है एक माइनस कर दीजिए, फैक्टोरियल रह जाएगा। तो n प्लस टू हुआ और क्या बचेगा? n प्लस प्लस टू में से वन सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? वन। तो क्या होगा आपको? n प्लस वन फैक्टोरियल, ये हमको चाहिए, यही ना चाहिए आपको। तो यहां लिखिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस टू अंडर ब्रैकेट फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम? देख लीजिए n प्लस टू लिख सकते हैं, फिर आपको n प्लस वन लिख सकते हैं। किस तरह लिखे हैं वह एक्सप्लेन कर दीजिए, कर चुके हैं। यहां आपको प्लस है, रहने दीजिए। n प्लस वन है और क्या आपको फैक्टोरियल है डिवाइडेड बाई, सेम प्रोसेस यहां आपको यूज करेंगे जो यहां किए थे। n प्लस टू और क्या आपको n प्लस वन और फैक्टोरियल लिखना है। अगर आपको n रहता यहाँ तो और भी प्रोसेस एक बार और माइनस करते हैं आपको। यहाँ आपको माइनस है, माइनस लिखते हैं, n प्लस वन फैक्टोरियल है। देखिए तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, n प्लस वन है और n प्लस वन है, बाहर आ सकता है। ये देखिए n प्लस वन और n प्लस वन, यहां भी देखिए n प्लस वन n प्लस वन बाहर ले लिए। यहां लिखिए आपको, यहां बाहर लेते हैं आपको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n प्लस वन को लिए बाहर, n प्लस वन को, बचा का आपको यहां n प्लस टू और क्या बचा? फैक्टोरियल को भी बाहर ले लेते हैं हम, फैक्टोरियल बाहर ले लिया और क्या बचा आपको? यहाँ ओनली वन बचा है। यहां देखिए आपको n प्लस वन और n प्लस वन फिर फैक्टोरियल n प्लस वन। यहां आपको क्या करेंगे? n प्लस वन को बाहर कीजिए, n प्लस वन को बाहर किए, फैक्टोरियल को भी कॉमन ले लीजिए आप। तो क्या होगा आपको? यहाँ ओनली बचेगा n प्लस टू और क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस वन। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो थ्री हो जाएगा, ये नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा क्या आपको? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और क्या बचा आपको? n प्लस थ्री, n प्लस थ्री बचा और क्या बचेगा यहाँ? n माइनस वन, n माइनस वन, एक सब्ट्रैक्ट प्लस वन होगा। देखिए आप यहाँ पे इंफिनिटी का वैल्यू डालते हैं तो आपको ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म है, चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए या n स्क्वायर है आपको,
हम एन स्क्वायर को नीचे ऊपर डिवाइड कर देंगे तो ये आपको 3 बाई क्या हो जाएगा एन। एन का वैल्यू अगर इंफिनिटी रखेंगे, किसी भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे वो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो 1 आ जाएगा आपको, यहाँ भी 1। तो क्या करेंगे आप, चाहे तो एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, आपकी मर्जी। यहाँ डिवाइड कर देते हैं एन एन स्क्वायर से, तो लिखते हैं लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी इंफिनिटी। यहाँ आपको एन से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ 3 बाई आपको एन हो जाएगा। फिर आपको नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ आपको 1 बाई आपको एन हो जाएगा। जहाँ जहाँ एन है वहां आपको रख दीजिए इंफिनिटी का वैल्यू, तो 3 बाई आपको इंफिनिटी, यहाँ आपको का 1 प्लस 3 बाई इंफिनिटी, ये तो आपको 0 हो जाएगा, ये भी 0, नीचे 1/1, क्या आएगा आपका फाइनल आंसर 1।